नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल करीम अशरफल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुहतरम मुकर्रम वाजिबुल एहतराम हुजूर पीर सैयद उल्फत हुसैन शाह साहिब खतीब मस्जिद हाजा और मुहतरम मुकर्रम राना मोहम्मद मुमताज झम्मट साहिब और मुहतरम मुकर्रम हाजी फजल अहमद सयाल साहिब और आज की सजीम शान महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक होने वाले मेहमानाने गिरामी कद्र मोहतरम मलक गुलाम हुसैन आवान साहिब, मोहतरम मार हमाद रजा लाली साहिब और मोहतरम मार अमजद तकी हरल कादरी साहिब और जुमला दोस्त अहबाब दीगर मेहमानाने गिरामी कद्र और आज की इस महफिल पाक में शरीक होने वाले जुमला आशिकाने मुस्तफ़ा, गुलामानी रसूल, मुहिब्बानी असहाब वाली रसूल, खादमानी औलिया व सालिहीन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम आका अलैहिस्सलाम के माहे विलादत के इस मुबारक महीने में और इस मुबारक महीने की इस मुबारक शब में आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की इस महफिल में सब मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की इस महफिल पाक को हम सब के लिए आका अलैहिस्सलाम की निस्बत और ताल्लुक की मजबूती और पुख्तगी का बायस बनाए। हकीकत ये है, ये कुमकमे, ये रोशनी, ये बहारें, सब कुछ जाहिर में भी बातिन में भी सब कुछ आका की आमद का सदका है। कायनात की सबसे बड़ी खुशी, सारी खुशियों से बड़ी खुशी आमदे मुस्तफा की खुशी है और अल्लाह का सबसे बड़ा फाज़ल और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आमदे मुस्तफा की नेमत है। हजूर की आमद हुई तो हमें दीन मिला जिस पर आज हम फख्र करते हैं। हुजूर की आमद के सदके, इस माहे विलादते मुस्तफा के सदके हमें ईमान मिला, हमें दीन मिला, हमें कुरान मिला और फिर रहमान मिला। लोगों, ये सारी बहारें, ये सारी खुशियां, ये सारा फजल और ये सारी फरहतें और ज़ाहिरो बातन की ये सारी रंग और जल तरंग सब आमदे मुस्तफा का सदका है, मेरे आका की आमद का सदका। हुजूर की आमद हुई तो ये सारा कुछ हमें नसीब हुआ। तो सबसे बड़ी खुशी इस हवाले से मैंने कहा आमदे मुस्तफा की खुशी।
देखे ना, हजूर की विलादत के साथ जिस शय की भी निस्बत आमद मुस्तफा के साथ जिस शय की निस्बत है उसमें अल्लाह ने फजल रख दिया, उसमें खैर रखी। मिसाल के तौर पर जिस महीने में मेरे आका तशरीफ लाए और आमद हुई मेरे आका की, उस महीने का नाम क्या है? बोलिए। रबीउल अव्वल। रबी का माना बहार, जश्न, मुसर्रत, बहार। तो अल्लाह ने अपने महबूब की आमद के लिए शाह साहब जिस महीने को मुंतखब किया, वो महीना मुंतखब किया जिसमें बहार का मानी पाया जाता था। तो आका इस्लाम की आमद के सदके इस महीने को रबीउल अव्वल, बहार का महीना कहते हैं। ये तो महीने की बात है ना। मेरे आका जिस दिन पैदा हुए उस दिन को क्या कहते हैं? बोलिए भाई, ये तो तारीख है, दिन की बात कर रहा हूं। तारीख में इख्तिलाफ है, दिन में इख्तिलाफ नहीं है। तारीख में भले लोग इख्तिलाफ करें, दिन में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। दिन कौन सा? पीर का दिन है, इसका नाम सोमवार। मसूद साहब, सोमवार। मगर अहले मोहब्बत और अहले ताल्लुक, जो हजूर से ताल्लुक के हुब्बी रखने वाले, आका की जात के साथ ताल्लुक के कल्बी रखने वाले, ये अहले मोहब्बत की बातें। तो जिस महीने में पैदा हुए वो बहार का महीना रबीउल अव्वल कहलाया, और जिस दिन पैदा हुए वो दिन सारे दिनों का पीर हो गया। और मेरे आका जिस लम्हे पैदा हुए, जिस लम्हे पैदा हुए, उस लम्हे को हम क्या कहते हैं? उस वेले को क्या कहते हैं? नूर पीर दा वेला। ऐसी बात है, नूर पीर दा वेला, नूर जहूर दा वेला, ऐसी बात है। इसी तरह देखिए ना, कुदरत का इंतजाम देखिए। फिर जिस दाई के हाथ मेरे आका उनके कबीले में गए, उस दाई का नाम पर गौर करें। उसका नाम क्या? हलीमा सादिया। सादिया बख्त वाली, इसका माना है बख्त वाली, किस्मत वाली, सादत वाली। और जिस कबीले में गए उस कबीले का नाम क्या? कबीला बनु साद, बख्त वाला कबीला, किस्मत वाला कबीला, सादतों वाला कबीला। और फिर मेरे आका, जरा तवज्जो करें, बहुत अहम बात। अचानक ये फिक्रा मेरे जहन में आ गया, भाई तवज्जो करें मेरी तरफ। बड़ा अहम फिक्रा कि दिन तड़पता था कि हजूर मुझ में आए, रात तड़पती थी कि हजूर, हर शय हजूर की निस्बत के लिए तड़प। याद रहे कि दिन भी हजूर के गुलाम है, रातें भी दिन हजूर की गुलाम। सातें, लम्हे, महीने, हफ्ते, साल, जमाने हुजूर के गुलाम। यानी हर वो शय जो अल्लाह ने पैदा की है, हजूर उनके सैयद है। कुल मखलूक के आका मौला है। हजूर का जो लकब है जो अल्लाह ने अता किया वो है सैयदुल खालक, सारी मखलूक के आका। तो दिन भी अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की मखलूक है। जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो अल्लाह की मखलूक, जिसको भी तखलीक किया वो अल्लाह की मखलूक। और जो भी अल्लाह की मखलूक वो सब हजूर के गुलाम। तो दिन भी हजूर के गुलाम, रातें भी हजूर के गुलाम, हफ्ते, महीने, सातें और घड़ियां भी हजूर की गुलाम। और फिर लोगों, पानी भी हजूर के गुलाम, हवाएं हजूर की गुलाम, दरख्त हजूर के गुलाम। जिन रास्तों से गुजरते पत्थर सलाम अर्ज करते, बेजान पत्थर भी हजूर के गुलाम। हर बेजान और जानदार शय, हर शय हजूर की गुलाम, हर शय हजूर की गुलाम। इसी तरह दिन और रात भी हजूर के गुलाम। तो दिन तड़पता था कि मौला तेरा महबूब मुझ में पैदा हो, और रात तड़पती थी कि मौला तेरा महबूब मुझ में आए, ये शरफ मुझे मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया कि दिन रात
अगर दिन में महबूब को भेजूं तो रात तड़पेगी, रात में अगर महबूब आया तो दिन तड़पेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वक्त ही ऐसा रखता हूं कि जब रात जा रही हो और दिन आ रहा हो, वक्त वो रखा कि जब रात जा रही थी और दिन आ रहा था, रात के असरात भी अभी बाकी थे और दिन के असरात भी शामिल हो गए। तब हजूर नूर ज़हूर का वेला आया और नूर का तड़का हुआ, हजूर पैदा हो गए। और हर सू जमीन की पस्तियों से लेकर आसमां की वुसतों तक इधर नूर का तड़का हुआ। हर सू खुशियों, फरहतों और मुसरतों की धूम मच गई। और धूम मचाना बज़ाहिर अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह इसको पसंद। बाद लोग इसी चीज को देखकर कहते हैं भाई ये जो कुमकुमे लगाते हो, ये जो लाइटिंग करते हो, ये जो धूम मचाते हो, अल्लाह को तो सादगी पसंद है। इस्लाम दीन को क्या सादगी पसंद है? बिला शको शुबा अल्लाह फरमाते हैं एक मुकाम पर, इन अल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन। अल्लाह फरहत करने को, खुशियां मनाने को और धूम मचाने को पसंद नहीं करता। एक तरफ कहता है मैं पसंद नहीं करता, मना कर दिया कि धूम मचाना ये सादगी के खिलाफ है, फरहतें करना, धूम मचाना ये बंदगी के हुस्न के खिलाफ है, ये सादगी के खिलाफ है। और सादगी में हुस्न है, वो पसंद नहीं करता, मना कर दिया कि मैं धूमधाम को चर्चा करने को पसंद नहीं करता। मगर जब यार की बेइज्जत और आमद की बात हुई तो फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। उधर फरमाया फरहत को पसंद नहीं करता, इधर फरमाया अल्लाह का हबीब जब उसका फजल बन के, उसकी रहमत बन के जब आए तो फलयफ़रहू, तो खूब फरहतें किया करो। इधर फरहत करने को, धूम मचाने को मना करे कि मुझे पसंद नहीं, और यार की बात आए तो फरमाया खूब धूम मचाओ, खूब धूम मचाओ। तो अल्लाह ने ऐसे लम्हे में हजूर को पैदा किया कि शरफ दिन को भी मिला और शरफ रात को भी मिला। तो आज आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल में उसी फरहत के साथ ईमान की फरहत, जाहिर बातिन की फरहतें सब हजूर के सदके हैं। तो आज मैं जिस मौजू पर, ये एक तमहीद थी, समझ ले एक तमहीद थी। अब बकायदा मैं अपना मौजू बताने वाला हूं, तवज्जो से बैठिएगा। बात मेरी समझ आ रही है? एंड तक समझ आ रही है? तवज्जो से बैठिए, इंशाअल्लाह रुकेगा कुछ नहीं, बहमदे ही ताला रुकेगा। बस शर्त यह है कि तवज्जो से बैठे। अब सुनिए, मैं जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि महीना है आका इस्लाम की विलादत का और हजूर का ताल्लुक ही ईमान है। हजूर की जात के साथ ताल्लुक ये ईमान है, यही सब कुछ है। हमारा सारा कुछ हजूर से ताल्लुक है। बल्कि हमारा क्या, हमेशा से जिसके पास जो कुछ है हजूर के ताल्लुक से है। देखिए ना, लफ्ज़ सहाबी बाद अज़ नबूवत सबसे बड़ा दर्जा, सबसे बड़ा दर्जा सहाबियत का है ना। बोलिए, सहाबी किसे कहते हैं? जिसका इल्म ज्यादा हो उसे सहाबी कहते हैं, जिसका अमल ज्यादा हो उसको सहाबी कहते हैं, जिसके मन से दुनिया खत्म हो गई हो तो क्या ये तारीफ है सहाबी? बोलिए, नहीं। ये इल्म, ये अमल अपनी जगह, जिसने एक बार भी हजूर को करीब होके तक लिया, हजूर को करीब होके एक बार भी तक लिया, उसी एक लम्हे में बस एक बार तका। और कई ऐसे भी थे हजूर को तका उसी दिन फौत हो गए। न नमाज पढ़ी, न कोई रोजा रखा, न कोई हज किया, न ज़कात दी, न कोई इल्म का बाब सीखा, और ना भी तरबियत हुई मन की, ना भी दुनिया से निकले। इधर कलमा पढ़ा, और एक सहाबी तो ऐन कलमा पढ़ने के फौरन बाद पांव फिसला रिकाब से
और मौत हो गई। अब उसने ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया। जब मौत हो गई, मेरे आका ने फरमाया कि सहाबियों आओ, दुनिया में जन्नती का चेहरा तकना चाहते हो तो इसे देख। सारी जिंदगी की कमाई क्या है? ना नमाज है, ना रोजा है, कुछ भी नहीं है। यक निगाहे नाजे जाना कीमते ईमान मा, सारी जिंदगी की पूंजी एक निगाहे मोहब्बत ठहरी। और उस एक निगाहे मोहब्बत ने के करीब होके बस हजूर को तक लिया। कुर्बत से मुराद जिस्मानी कुर्बत नहीं, ताल्लुके हुब्बी के साथ, ताल्लुके कल्बी के साथ। आज भी अगर कोई ताल्लुके कल्बी के साथ हजूर को तके, हजूर के ख्यालों में रहे, अभी हम जब तज़किरा करेंगे आपको पता चलेगा कि हजूर का जिक्र भी इबादत है, हजूर को सोचना भी इबादत है, हजूर के ख्यालों में रहना भी इबादत है। बस जो करीब आके जिसने तक लिया हजूर को, उसका दर्जा घोषों से भी बढ़ गया। जिन्होंने 40-40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी, एक लम्हे के लिए तका महबूब को, गौस कुतुब अब्दाल सब नीचे रह गए, ये सबसे बुलंद हो गया। तो रुतबा, मुकाम, बहार, सारे रंग ये फजल अल्लाह का हजूर के दर से मिलता, हजूर के ताल्लुक से मिलता। मैं चाहता हूं कि आज आका अलैहिस्सलाम के जिक्र के हवाले से गुफ्तगू करूं ताकि सुनकर हमारा ताल्लुक हजूर से बने, ताकि हमारा ताल्लुक हजूर से बने। अब तवज्जो करें, उसके लिए मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर आयत है, वो अक्सर आप सुनते होंगे, वो तिलावत की है। अब जो मैं आज बयान करूंगा, मेरा ख्याल ये है कि आप पहली बार सुनेंगे। इब्तिदा जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये बातें पहले हैं कुरानो हदीस में, है कुरानो हदीस। भाई देखे ना, वो जो माहीगीर या पानी का तैराक जब पानी में गोता लगाता है, समंदर में गोता लगाता है, एक बार गोता लगाए तो कुछ और मिल जाता, दूसरी बार गोता लगाए तो कुछ और मिल जाता। ये तो नहीं कहा जाता कि यहां से यही चीज मिलती है, नहीं, हर गोते पर कोई नई चीज मिल जाती है। तो ये नई चीज है बज़ाहिर, मगर जब आप सुनेंगे आपको पता चलेगा नई नहीं, मगर बयान पहले हुई, पहली बार हुई। वो सुनिए, अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, अब तवज्जो से बैठे, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि प्यारे हबीब हमने बुलंद कर दिया, क्या हमने बुलंद कर दिया, लका तेरी खातिर, तेरे लिए, क्या ज़िक्रक, तेरा जिक्र, हमने तेरा जिक्र तेरी खातिर बुलंद कर दिया। अब जो मेरी सारी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह 3 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा मेरी गुफ्तगू का होगा कि ये जो फरमाया वरफा ना, ना का मानो होता है हमने बुलंद कर दिया। ये जो अल्लाह वाहिद है, वहदानियत को पसंद करता, अल्लाह ताला वहदानियत को पसंद करता है और अपनी वहदत को पसंद करता है, मगर जब यार की बात करता है तो मैं नहीं कहता, हम कहता। ये हम का मुफाद क्या है? वरफ़अना, हमने बुलंद कर दिया, सीगा जमा में वो है एक और उसके साथ कोई शरीक नहीं है। शाह साहब, वो यकता है, वो यकता होकर जब कहे सीगा जमा में कि हमने बुलंद कर दिया, ना, पहली हमारा जो हिस्सा होगा गुफ्तगू का वो ये जो सीगाए जमा है ना, हमने, इस पर इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। दूसरा हिस्सा हमारा ला का, जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिस पर तवज्जो, तर्जमा भी अगर आप देख लें ना, बसा औकात तर्जमा भी ला का लफ्ज के बगैर होता कि हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, ला का, आपकी खातिर। ये हमारा दूसरा हिस्सा होगा गुफ्तगू का। और तीसरा हिस्सा कि ये जो जिक्र हजूर का अल्लाह ने बुलंद किया है, बुलंद कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? भाई जब अल्लाह ने फरमाया कि हमने तेरा जिक्र तेरी खातिर बुलंद कर दिया, उस वक्त कह रहा है
कि जब हजूर पहले ही हर शय से बुलंद है, इतने बुलंद पहले से कि हर बुलंद से बुलंद, हर ऊंचे से ऊंचे, सारी खलकत से बुलंद। जब हजूर को पैदा किया तो पैदा होते ही जहां पर हजूर थे मखलूक का नामो निशाना था, मखलूक सारी नीचे थी। उस लम्हे तो जब कहा कि हमने बुलंद कर दिया तो वो और क्या बुलंद किया कि पहले से इतने बुलंद है। ये जो फरमाया वरफाना, तेरी खातर बुलंद कर दिया, गोया जो पहले बुलंद किया था वो अपनी खातर किया था। पहले जो बुलंद किया था अल्लाह ने अपनी खातर किया था कि इस महबूब को मैंने सारी खल्क का नबी बना के भेजना है, रसूल बना के भेजना है। और जो सारी कायनात का नबी और रसूल बन के जाएगा उसका रुतबा भी सारी कायनात से बुलंद होना चाहिए। तो सारी कायनात से बुलंद किया अपनी खातर, अल्लाह ने सारी कायनात से बुलंद किया अपनी खातर। अब यहां पर वरफाना का जिक्र, जो मुस्तफा की खातर हजूर को बुलंद किया, इस बुलंदी से मुराद किया है। ये हमारा आखिरी हिस्सा होगा गुफ्तगू का। अब बात समझ ली 3 हिस्सों में। अब पहला हिस्सा फरमाया वरफाना, हमने बुलंद किया, सीखा जमा में। कुरान पाक अगर आप मुताला करें कुरान पाक का, तो कभी अल्लाह ताला अपनी बात मैं कहकर करता है सीगाए वाहिद में, सीगाए वाहिद में, और कभी सीगाए जमा में अपनी बात हम कहकर करता है। जब रब ताला अपनी बात मैं कहकर सीगाए वाहिद में करता है तो ये इशारा उसकी वहदानियत का होता है, तो तब इशारा उसकी तौहीद का होता है, तो वो इशारा उसकी शान तंज़ी होती है, उसकी वहदानियत का इशारा होता है। मगर जब अपनी बात हम कहकर करता है तो ये इशारा उसकी ताकत और कुव्वत का होता है। जब हम कह के बात करता है ये इशारा दुश्मनों के लिए चैलेंज होता है, ये उसकी जलालत का इशारा होता है। और फिर जब अपनी बात करता है, अपनी जात की बात अल्लाह करता है, तो हमेशा मैं कहकर सीगा वाहिद में करता है। जब अपनी बात करता है तो कहता है इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह, वासीगा वाहिद में, वाहिदुल कहार, मैं अल्लाह वाहिद हूं, एक हूं। अपनी बात करता है तो सीगा वाहिद में मैं कहकर करता है। मगर जब यार की बात करता है, जब यार की अजमतों की बात करता है, जब यार पर महबूब पर अताओं की बात करता है, जब महबूब मोहम्मद मुस्तफा की बात करता है, फिर हम कहकर करता है, मैं कहकर नहीं करता। वो सीगा जमा में ताकत के साथ, कुव्वत के साथ और चैलेंज के साथ बात करता है कि हमने महबूब को यह अता किया। ये चैलेंज होता है दुश्मनों के लिए। मिसाल के तौर पर इसकी कई मिसालें हैं कुरान पाक में। जब हजूर का जिक्र किया तो हम कहकर, मसूद साहब फरमा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने प्यारे हबीब, हमने आपको आपकी खातर फतूहात, फतह कामयाबी, फतूहात हमने आपको अता की। हम कहकर बयान किया कि हमने आपको फतूहात आपकी नस्ल पाक में और आपको और आपकी नस्ल पाक में फतूहात का सिलसिला जारी कर दिया। हमने, हम कह करके महबूब की बात है। इसी तरह ये जो कुरान है तो अल्लाह की किताब, है तो अल्लाह की किताब, मगर ये कुरान हजूर का जिंदा और जावेद मोजज़ा है। इसका ताल्लुक भी हुजूर की जात के साथ है, आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ। अब जब इस कुरान का जिक्र किया तो यहां पर भी सीगाए जमा में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, हमने, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। इसी तरह जब हजूर पर अताओं का जिक्र किया तो ये नहीं कहा कि मैंने अता किया, नहीं,
इसमें जोर और ताकत का इजहार नहीं होता। फिर कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, कि प्यारे हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाई। कौसर खैर कसीर, मतलब इसका आसान लफ्जों में हर खैर की कसरत, हर भलाई की कसरत, हर नेमत की कसरत, हर शय जो फजल है, खैर है, भलाई है, हर किस्म की कसरतें महबूब हमने आपको अता की। तो फरमाया महबूब जब मैं अपनी बात करता हूं, अपनी बात तो मैं कहकर करता हूं, मगर महबूब जब तेरी बात करता हूं तो हम कहकर करता हूं। मैं अपनी बात मैं कहकर करूं, मेरी शान घटती नहीं है, या हम कहकर मैं अपनी जात की बात करूं, इससे मेरी शान बढ़ती नहीं है। क्योंकि अल्लाह की जात वो है जो अजल से है, अब तक हादिस नहीं है, कमी और बेशी से पाक है, कमी और बेशी से पाक। वो जो है हर लम्हा है, सदाबहार है, उसमें ना कमी होती है ना ज्यादती होती है महबूब। मगर जब तेरी बात करता हूं तो हम कहकर इसलिए करता हूं कि बाज इस कायनात में बहुत से बदबख्त होंगे, बहुत से बदबख्त होंगे कि जो तुझे मखलूक जानेंगे, जो तुझे मखलूक और बशर समझेंगे, और मखलूक जानकर ये कहते फिरेंगे कि ये मखलूक है नबी और इसकी शान कम है, इसकी शान कम है। फरमाया महबूब जब तेरी शान की बात होगी फिर मैं कहकर नहीं, हम कहकर बयान करूंगा कि मेरे महबूब को मखलूक जानने वालों, इसको तन्हा न देखो, इसके साथ हम हैं, इसके साथ हम हैं, इसके साथ हम हैं, हम हैं इसके साथ। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि जब महबूब अपनी बात करूं, अपनी बात करूं तो सीगाए वाहिद में मैं कहकर करता हूं, मगर जब तेरी बात करता हूं, जब मैं तेरी बात करता हूं, जब बात आती है तेरी अजमतों की, जब बात आए तेरी रिफात की, जब बात आए तेरी सतवत की, जब बात आए तेरी शानों की, जब बात आए तेरी तबकरत की, जब बात आए तेरी अलू मर्तबत की और तेरे रिफत जिक्र की, तो फिर मैं कहकर नहीं करता बात तेरी, तेरी बात हम कहकर करता हूं, ताकि कोई बदबख्त तेरे जिक्र को घटाना चाहे वो पहले देख ले बढ़ा कौन रहा है। जो तेरे जिक्र को घटाना चाहता है गोया वो खुदा को मिटाना चाहता है। जो तेरे जिक्र को घटाना चाहता है इसका मतलब सीधा ये हुआ कि वो खुदा की ताकत को चैलेंज कर रहा है, वो खुदा को मिटाना चाहता है। फरमाया लोगों जिक्र मैंने बुलंद किया है, हम कहकर फरमाया हमने बुलंद किया है, हम हैं इसके पीछे, हम की ताकत है। अब कोई खुदा से जंग कर ले और हजूर के जिक्र को घटा दे, उसकी तो फिर मत मारी गई जो खुदा से जंग करे। और आला हजरत अलैहि रहमत ने फरमाया, मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने आश के सादिक आला हजरत अलैहि रहमत ने फरमाया कि अकल होती न खुदा से लड़ाई लेते, अकल होती तो न खुदा से लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफाना ला का जिक्र रखा है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का अलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। तो ये ना का वफाद है। ये बात समझ आई? अब अगली बात की तरफ जाते हैं ताकि हमारा मजमून मुकम्मल हो जाए। अब ये बयान करके अब आगे दूसरा जो हिस्सा हमारी गुफ्तगू का वो ये कि हमने बुलंद कर दिया, क्या जिक्र ही बुलंद किया ना, मगर जिक्र की बात बाद में की, जिक्र की बात बाद में की। और ये अमल के बुलंद कर रहा हूं, ये कर क्यों रहा हूं? एक अमल होता है क्या, एक अमल, अमल कहते कोई काम करना, एक अमल होता है और एक मकसद अमल होता है।
तो अमल है बुलंद करना हजूर का जिक्र, मगर उसका मकसद क्या है? अल्लाह उसे चाहता क्या है? अब अल्लाह अपनी चाहत बयान कर रहा है कि वरफअना लाका, कि प्यारे हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद किया। क्यों? लाका, आपकी खातिर, आपके लिए, आपको खुश करने के लिए। महबूब तू मुस्कुरा पड़े, तुझको राजी करने के लिए हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। अरे सारी कायनात खुदा को राजी करे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, गड़गड़ाते हैं, मौला वो रास्ता दिखा जिस पर चलूं तू राजी हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करे, मौला वो अमल दिखा दे, बता दे कि वो करूं तू राजी हो जाए। सब नबी, सब रसूल, सब मलाइक, सब खलाइक और मलाइक और ज़मीन की पस्तियों से लेकर आसमां की वुसअतों तक हर शय खुदा को राजी करे, और वो खुदा लोगों मुस्तफा को राजी करे। वो खुदा मुस्तफा को राजी करे। यहां पर फिर आला हजरत बोले कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। क़यामत का दिन कायम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और अल्लाह का गजब उरूज पर होगा। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि हमारी मदद करे। वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा गजब पहले मैंने नहीं देखा। मैं मजाल है कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम नूह के पास जाओ। नूह कहेंगे ऐसा गजब कभी नहीं देखा। गुनाहगारों पर गजब का आलम ये होगा कि नबी थर थर कांप रहे होंगे, नबी थर थर कांप रहे होंगे। और जब हर नबी बात करने से घबरा रहा होगा, कतरा रहा होगा, उस क़यामत के दिन का मंजर अल्लाह ने बयान किया। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब हर कोई घबरा रहा होगा मेरी बारगाह में कलाम करने से, मगर मैं क्या करूंगा? वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। मैं तुझ पर ऐसी अताएं करूंगा कि तू राजी हो जाए। फतरदा, हम तुझे राजी करेंगे, तू खुश हो जाएगा, तू खुश हो जाएगा। देखिए ना, क़यामत का दिन शाह साहब 50,000 साल के बराबर, ऐसी बात है। सवाल पैदा होता है क्यों भाई, क्यों? ये सारी कायनात अल्लाह ने 6 दिन में पैदा की। कितने दिन में? तो हिसाब किताब के लिए 50,000 साल क्यों? सवाल पैदा होता है ना। और अल्लाह पहले से जानता है, लिस्टें बनी हुई हैं। तो 50,000 साल पर उस एक दिन को क्यों फैलाया गया? उसका मकसद भी महबूब को राजी करना कि प्यारे हबीब, इस जहां में, इस दुनिया में किसी ने तुझे माना, किसी ने न माना। कोई तेरे गुण गाता था, कोई रोकता था। कोई तेरी महफिलें सजाता था और कोई रोकता था, इतराज करता था। किसी ने तुझे माना, किसी ने न माना। क़यामत का दिन जब कायम होगा, दुनिया में तो कोई मानता था, न मानता था। क़यामत के दिन तेरी शान, तेरी अजमत यूं खुल के सामने आ जाएगी। जो सारी जिंदगी नहीं मानता था, वो भी कहेगा कि आका नजरे करम कर दे। आला हजरत यहां पर भी बोले कि ले आज उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल क़यामत को न मानेंगे अगर मान गया। अगर मानना है तो आज मान। क़यामत के दिन तो अबू जहल भी कहेगा, वाह वाह मौला, तेरा महबूब बड़ा हसीन लग रहा है। हर कोई मान जाएगा, हर कोई मान जाएगा। ये 50,000 साल तक मोहित क्यों किया दिन? ताकि लोगों को महबूब का मुकाम दिखाया जाए। यहां पर फिर आला हजरत बोले, एक ही सबब है इनाकादे बज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाएगी। तो लोगों, हर कोई, सारी मखलूक हर लम्हा, हर घड़ी इसी तगोदौ में रहे, इसी तलाश में रहे कि रब राजी हो। हर शय रब को राजी करे, और वो रब जिसको सारी कायनात राजी करे, वो रब अपने मुस्तफा को राजी करे।
रब अपने मुस्तफा को राजी करे। चलो ये हिस्सा भी चलो यहीं पर छोड़ देते हैं ताकि अगला हिस्सा मुकम्मल हो जाए, ताकि मुकर्रा वक्त है उसके अंदर हमारा खिताब भी खत्म हो। अब ये दो बातें आपने समझ ली कि ना हमने और लका तेरे लिए, इन दोनों लफ्जों का मफाद क्या है, ये बात समझ ली। अब सुनिए कि अल्लाह ने फरमाया कि आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। कभी सोचा कि जिक्र बुलंद कैसे किया? जिक्र का माना क्या होता, पहले ये समझे। जिक्र कहते हैं किसी की खूबी का चर्चा करना, किसी की खूबी का, जो किसी की खूबी है। जिक्र से मुराद जिक्र खैर होता है कि जो किसी में खैर है, जो किसी में खूबी है, जो किसी का कमाल है, वो बयान करना जिक्र होता है। तो जिक्र बुलंद करने का सीधा मतलब क्या हुआ? शान बुलंद करना। सीधा मतलब क्या हुआ? शान बुलंद करना। वरफअना लका जिक्रक, प्यारे हबीब हमने आपका जिक्र यानी आपकी शान बुलंद कर दी। अब शान बुलंद करना और जिक्र हजूर का बुलंद करना, इससे मुराद क्या है? पहला माना बयान करने लगा हूं, तवज्जो है जी। पहला माना मुफस्सरीन ने बयान किया। सबसे पहला माना ये पहले मरहले में, फिर दूसरा मरहला, फिर तीसरा मरहला, फिर चौथा मरहला। बात यहां से शुरू होती है कि आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। ये पहले माने में इसका मफहूम ये है कि नबूवत और रिसालत के तौर पर, तवज्जो करें, नबूवत और रिसालत के तौर पर आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया। दूसरे नबी थे अपने जमानों के, दूसरे नबी थे अपने खित्तों के, दूसरे नबी थे अपनी कौम के नबी थे, मगर महबूब जब तुझे भेजा तो तेरी नबूवत को ज़बां और मका की हदों से बाहर निकाला, और ज़बां और मका तेरी नबूवत में आ गए। सब जमाने, सब मका, सब खित्ते, सब अकवाम, सब मिलल और सारी खलकत की तरफ तू तन्हा नबी और रसूल बन के आया। तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मन कल्लमल्लाहु वरफा बादहुम दरजात। फरमाया प्यारे हबीब ये जितने भी रसूल और नबी हमने भेजे हैं ये नफ्से नबूवत में तो बराबर है, मगर फजीलत में बराबर, बाजों को बाजों पर फजीलत है। और कुछ ऐसे फजीलत वाले कि मन कल्लमल्लाह, कि अल्लाह ने उनसे फिर कलाम भी किया। और फिर फरमाया कोई ऐसा भी है, कोई, इससे मुराद हुजूर है। मोहब्बत का अंदाज एक ये भी है कि कोई कह के बात की जाए, तेरा नाम, तेरा जिक्र करूं तेरा नाम न लूं, तेरा जिक्र करूं तेरा नाम न लूं। देखे ना हमारा दौर जू जू गुजर रहा, अदब कम होता जा रहा है। अहले सुन्नत, जो हम अहले सुन्नत हैं, हमारी अहले सुन्नत में हमारी कुल पूंजी अदब ही तो है। अल्लाह की बारगाह का अदब, मुस्तफा का अदब, मुस्तफा के सहाबा का अदब, मुस्तफा के घराने का अदब, फिर जो अल्लाह रसूल के हो गए उन वलियों का अदब, गौस कुतुब अब्दाल। भाई वली किसे कहते? अल्लाह का वली। जो अल्लाह का वली है वो मुस्तफा का वली। तो जो जिसके लिए कहा जाए कि ये अल्लाह का वली है, जब निस्बत आ गई तो अदब। मेरी बात समझे? तो फिर क्या अदब? हम अदब वाले लोग हैं। जो जो वक्त गुजरता जा रहा, सबसे बड़ा फितना बेअदबी का। सबसे बड़ा फितना कौन सा? बेअदबी का। यहां पर नसीहत के तौर पर एक बात मेरे जहन में आई, याद रख लो, अदब ही ईमान है। अदब ही ईमान है। जहां पर बेअदबी देखो, जहां पर बेअदबी देखो, समझ लो वहां पर ईमान नहीं, वहां पर ईमान नहीं है। शैतनत नाम ही बेअदबी का है। शैतनत नाम ही, कम इल्मी का नाम शैतनत नहीं है, याद रख लें। शैतनत है बेअदबी का नाम। जब शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया
तो वो अदब का एक तरीका था, वो अदब का एक तरीका था। उसने अदब ना किया, उसने कहा कि मौला तुझे सजदा करूंगा, ये तो बशर है, खाकी पुतला है, इसको सजदा नहीं करूंगा। अब आगे से उसने जो जवाब दिया, उस जवाब से पता चल रहा है कि मौलवी तो है, आशिक नहीं है। खाली मौलवी तो है, खाली मौलवी तो है, इल्म वाला तो है, मगर अदब वाला नहीं है। बात उसने जो की इल्म की बुनियाद पर की, और उसको कोई झुटला भी नहीं सकता। बात उसने दुरुस्त की, उसकी दुरुस्त बात सुनकर अल्लाह ने फरमाया दफा हो जाओ। आज सोशल मीडिया पर ऐसे फितने हैं कि नहीं, कि भाई हम दलील से बात करते हैं, हम सबूत के साथ बात करते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। भाई जिस दलील से बेअदबी पैदा हो वो दलील शैतानत है, वो दलील क्या है, शैतानत है। शैतान से जब कहा, जब उसने सजदा ना किया तो अल्लाह ने अपनी बारगाह से अभी निकाला ही नहीं, अभी नाफरमानी है, बेअदबी नहीं है। बेअदबी लाली साहब, बेअदबी अभी नहीं उसने की, अभी नाफरमानी हुई है, अभी अल्लाह की बारगाह में खड़ा है, अभी उसको सफाई का मौका दिया जा रहा है कि हाँ भाई हुंदास। आदम का अदब क्यों नहीं किया, सजदा क्यों नहीं किया। अब आगे से वो दलील दे रहा है। जो अपना ईमान दलीलों से साबित करे वो शैतान है। ईमान साबित होता है अदब से, अदब हो तो ईमान है। उसने कहा कि मौला आदम को तूने मट्टी से पैदा किया, अना खैरो मिन्हु खलकताहु मिन तीन खलकतानी मिन नार में खलकताहु मिन तीन, कि मुझे तूने आग से पैदा किया जो बुलंद होने वाली है, और आदम को मट्टी से पैदा किया जो पस्ती में नीचे रहने वाली है। तुम्हें ऊपर रहने वाली है, मैं तुझे सजदा करूं, नीचे वाले को सजदा क्यों करूं। बताओ उसका ये सारा बयान दुरुस्त है कि नहीं, बोलिए। आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा हुए थे, ऐसी बात है, और खुद वो आग से पैदा हुआ था, बात दुरुस्त है कि नहीं, बयान सारा दुरुस्त है। आग का काम ऊपर को उठना और मट्टी का काम नीचे पस्ती में रहना, ये बयान भी उसका दुरुस्त। बयान सारा दुरुस्त वाकया पर है, बयान सारा दुरुस्त वाकया पर है, मगर वो जो दुरुस्त वाकया था, वाकया भले दुरुस्त था मगर उसका मतलब बेअदबी था, उसके पीछे बेअदबी छुपी हुई थी। अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा मज़मूमा मदहूरा, दफा हो जा, रांदा दरगाह हो जा। वो हैरान रह गया, कहने लगा मौला मैंने कोई गलत बात की, मैंने वो कहा जो तूने बताया, तूने खुद ही तो कहा इन्नी खालिकिम बशर मिन सलसाल मिन हमाइन मसनून, कि मैं एक बशर पैदा करने वाला हूं मट्टी से। तू खुद बशर कहता है, और जब मैं बशर कहता हूं मुझे धुतकार देता है, वरना खबरदार भाग जा, मैं रब हूं, मैं जो चाहे कहूं, मैं रब हूं, मैं जो चाहे कहूं, मेरे बंदे हैं, मैं रब हूं। तुम कौन होते हो बशरियत का नारा बुलंद करके बेअदबी करने वाले। मैं जो बशरियत का बयां करता हूं तो आदम की अजमत को बढ़ाने के लिए करता हूं। मेरा मकसद है बशरियत के बयान में, मेरा मकसद है अजमत आदम बयान करना कि है तो बशर मगर मकसूदे मलाइका। मैं तो अजमत बयान कर रहा हूं और तू बशरियत का नारा तनकीस के लिए इस्तेमाल कर रहा। तो इससे पता ये चला कि अगर कोई दलील से भी बात करे, भले कुरान की बात करे, भले हदीस की बात करे, और उससे बेअदबी का शायबा भी हो, तो समझ लो कि वो बेईमान है। ये शैतानत है। ये क्या है? ये शैतानत है। तो दरमियान में ये एक नुक्ता आ गया था, तो मैंने चाहा कि चलो थोड़ी इसकी वजाहत कर दूं। तवज्जो है, अब सुनिए कि जिक्र कैसे बुलंद हुआ। तो पहला इसका माना कि नबूवत और रिसालत के तौर पर महबूब तेरा जिक्र हर शय से बुलंद कर दिया। दूसरे नबी थे अपने जमानों के लिए, अपनी कौम के लिए, तवज्जो करें, अपने अपने खित्तों के लिए, और हर कौम जिक्र करती थी अपने नबी का। किसी नबी का जिक्र किया आद ने,
किसी का जिक्र किया समूद ने, किसी का जिक्र किया मदियन ने, किसी का किसी कौम ने जिक्र किया, किसी नबी का किसी कौम ने जिक्र किया, मगर महबूब जब बात आई तेरे जिक्र की तो फर्श से लेकर अर्श तक हर कोई तेरा जिक्र करे। जमादात की ज़बान पर तेरा जिक्र, नबातात की ज़बान पर तेरा जिक्र, हैवानात की ज़बान पर तेरा जिक्र, चिरिंद परिंद की ज़बान पर तेरा जिक्र, हत्ता के बेजान और हर जानदार की ज़बान पर तेरा जिक्र, मादी और गैर मादी हर शय की ज़बान पर तेरा जिक्र, हर खुश्क और तर की ज़बान पर तेरा जिक्र, फिर ज़मीन पर तेरा जिक्र, आसमानों में तेरा जिक्र, फर्श पर तेरा जिक्र और अर्श पर तेरा जिक्र, फिर अर्श से आगे सिदरातुल मुंतहा की बुलंदियों पर महबूब तेरा जिक्र, ज़मीन की पस्तियों से लेकर आसमां की वुसअतों तक हर शय की ज़बान पर महबूब तेरा जिक्र, और जहां पर मखलूक जिक्र के लिए न रहे वहां खुदा की ज़बान पर तेरा जिक्र। तो ये था पहला माना पहले मरहले में। अब दूसरे मरहले का माना सुनिए, और ये तफसीर जो मैं करने लगा हूं ये किसी मुफस्सर ने नहीं की, ये तफसीर खुद रब्बुल जलाल ने की है, जिसका कलाम है, जो उसने तफसीर की है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते थे, और इसको इमाम हाकिम ने भी बयान किया, और कई तुरुक से ये मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी असानीद में इसको लिया है। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, वो सुनिए कि जब ये आया करीमा नाज़िल हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हबीब हमने तेरा जिक्र तेरी खातिर बुलंद कर दिया। तो जिबरील आए, हजूर फरमाते अतानी जिबरील आ गए, और आकर जिबरील अर्ज करने लगे, काला रब्बुका व रब्बी यकूल, आका मेरा और आपका रब फरमाता है क्या, कई फरोफियत जिक्र का, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो आपका जिक्र बुलंद किया है, अल्लाह ने जो आपका जिक्र जो आपकी खातिर बुलंद किया है, पहले जो बुलंद हुआ मेरी खातिर था, अब जो तेरी खातिर तेरा जिक्र बुलंद किया है महबूब तू जानता है। इसका मतलब क्या है? आका जानते तो हैं, जानते तो हैं, मगर मेरे आका फिर भी पूछ रहे हैं कि जिब्रील तूने पूछा है रब से? जी मौला, जी आका, अल्लाह ने माना तर्जमा तफसीर बता के भेजा। तो क्या मतलब है इसका कि जिक्र बुलंद कर दिया? तो फरमाया कि हबीब, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तफसीर कर रहा है कि अल्लाह फरमाता है कि प्यारे हबीब, ईसा, लफ्ज ईसा पर तवज्जो करें, ईसा ज़ुकिरता माई, कि प्यारे हबीब मैंने हर जाकिर पर वाजिब कर दिया है, जो भी मेरा जिक्र करेगा, जो भी मेरा नारा बुलंद करेगा, जो भी मेरा नाम जपेगा, मेरा नाम लेने वाला हर कोई जाकिर, जो भी जब भी जहां पर भी मेरा जिक्र करेगा, मेरा जिक्र करेगा, तो मेरा जिक्र करने वालों वाजिब है तुम्हारे लिए साथ मेरे मुस्तफा का जिक्र करो। ज़ुकिरता माई, कि प्यारे हबीब हमने ये वाजिब कर दिया है, लाजिम कर दिया है कि जब भी जहां पर भी मेरा जिक्र होगा तो साथ तेरा जिक्र होगा, साथ मेरा जिक्र अब तन्हा नहीं होगा, तेरा नाम आएगा मेरे नाम के साथ। कहते ना कि जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। हमारा तो यह अकीदा है कि जिक्र खुदा में अगर ये नाम न शामिल हो तो इबादत नहीं होती। इज़ा ज़ुकिरता माई, कि प्यारे हबीब जब भी जहां पर भी मेरा जिक्र होगा तो वाजिब और लाजिम है साथ तेरा जिक्र जोड़ा जाए, तेरा जिक्र जोड़ा जाए। ये हदीस मुबारका। अब इसकी ताईद में एक और कौल है, एक और कौल, वो सुनिए। ये इमाम मक्की बयान करते हैं। कौन बयान करते हैं? इमाम मक्की। ये इमाम बहकी के भी उस्ताद हैं।
इमाम बहकी के भी उस्ताद हैं। यानी आजकल की बात नहीं, ये सैकड़ों साल पहले की बात है। ये रोले, ये झगड़े, ये तफरकेबाजी, ये अभी 100-150 साल हुए हैं। ये उससे कबल सदियों पहले का ये अकीदा है अहले सुन्नत का। वो बयान करते, इमाम मक्की बयान करते हैं कि अल्लाह ने ये जो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, उसी दूसरे मानी की तायद में वो बयान करते अल्लाह ने फरमाया ला उज़कर हत्ता तुज़कर, कि प्यारे हबीब, अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब ला उज़कर, मेरा जिक्र ना किया जाए, मेरा जिक्र ना किया जाए, हत्ता तुज़कर, जब तक साथ तेरा जिक्र ना किया जाए, जब तक साथ तेरा जिक्र ना किया जाए, जब तक साथ तेरा जिक्र ना किया जाए तो मेरा जिक्र ना किया जाए। और फिर इसी तरह हजरत कतादा, ये ताबई हैं, यानी ये 1200 साल या इससे भी ऊपर की बात है, पहले की बात है। हजरत कतादा ताबई हैं, वो बयान करते कि अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया कि प्यारे हबीब हमने इसी मानी की तायद में हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है, बुलंद कर दिया। इसका माना यह है कि अल्लाह ने फरमाया ऐ जाल तो तमामल ईमान अभी जिक्र का माया, कि प्यारे हबीब ईमान ही किसी का मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई मोमिन ही नहीं हो सकता कि जब तक मेरा जिक्र करे और साथ तेरा जिक्र न करे। तो गोया ईमान के लिए शर्त रख दी कि अब अल्लाह का जिक्र तन्हा नहीं किया जा सकता। जो तन्हा जिक्र करेगा और हजूर का जिक्र साथ न जोड़ेगा तो उसका वो जिक्र कबूल ही नहीं होगा। इसलिए लोगों, ए तौहीद का दम भरने वालों, ए अल्लाह की मोहब्बत की बातें करने वालों, रब रब पुकारने वालों, अल्लाह अल्लाह जपने वालों और अल्लाह के जिक्र की मस्तियों में गुम रहने वालों, उसकी आवाज सुनो। वो कहता है लाउज कर, मेरा जिक्र ना किया जाए जब तक साथ मेरे महबूब का जिक्र ना हो। जो बंदा मेरा जिक्र करे, मुस्तफा का जिक्र ना करे, मेरा नाम ले, मेरे महबूब का नाम न ले और मेरे नाम का नारा लगाए और तेरे नाम का नारा न लगाए, उसका जिक्र भी मरदूद है, उसका नारा भी मरदूद है। नारा उसी का कबूल है कि जो नारा तकबीर लगाए, साथ नारा रिसालत लगाए, और जो इसके बगैर लगाए ये अल्लाह को कबूल ही नहीं है, ये अल्लाह को कबूल ही नहीं है। फिर इसी तरह मुजाहिद, वो भी बड़े मशहूर ताबई हैं, हजरत मुजाहिद, इसी मानी की तायद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई बात समझ आ रही है? बोलिए, पीछे तक समझ रहे हैं बात? अब सुनिए, इसी मानी की तायद में हजरत मुजाहिद बयान करते हैं, वो फरमाते कि अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने फरमाया रफ़अ अल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह फलैसा खतीबुन वला मुतशाहिद वला साहिबा सलातिन अन जुनादी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अब सुनिए, वो बयान फरमाते कि अल्लाह ने जो बुलंद किया जिक्र, तो दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद कर दिया, दुनिया और आखिरत दोनों में इस तरह बुलंद किया, इस तरह बुलंद किया। फरमाया फलैसा खतीबुन, अब किसी खतीब के लिए जायज ही नहीं है कि तो अपनी तकरीर में अल्लाह का जिक्र करे। फलैसा खतीबुन, किसी खतीब के लिए, किसी मौलवी के लिए, किसी वाइज के लिए, किसी बयां करने वाले के लिए, किसी तकरीर करने वाले के लिए ये जायज ही नहीं कि अपनी तकरीर और खिताब में अल्लाह का जिक्र करे और साथ मुस्तफा का जिक्र न करे, ये जायज ही नहीं। वला मुतशाहिदुन, और फिर कोई अल्लाह के नाम की गवाही देने वाला कि वो है, अल्लाह के नाम की गवाही देने वाला, उसके लिए जायज नहीं है कि वह अल्लाह के नाम की गवाही तो दे मगर साथ मुस्तफा के नाम की गवाही न दे। वला साहिबा सलातिन, और फिर किसी नमाजी की नमाज नहीं होती,
किसी नमाजी के लिए जायज नहीं है कि वो नमाज में अल्लाह का जिक्र तो करे, रकू करे, सजूद करे, जो अल्लाह का हक है पूरा करे, और एंड पर तुझ पर दरूद ना पड़े, एंड में तुझ पर दरूद ना पड़े। और फिर यही मुजाहिद ताबी बयान करते हैं, बड़ी मान अफरोज बात अभी मेरे ज़हन में आई तो अचानक ज़हन में चलो बयान कर देते हैं। वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का जिक्र इस तरह भी बुलंद किया, इस तरह बुलंद किया कि ये जो मोमिनों का कौल है, कौलुल मुमिनीना, तवज्जो करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो कौल है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये जो कौल है ईमान का, कलमे का, ये जो कलमा है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। बोलिए कितने हिस्सों पर हाजी साहब? दो हिस्सों पर। पहले हिस्से में तौहीद का बयान है और दूसरे हिस्से में रिसालत का बयान। तौहीद जुदा शय है और रिसालत जुदा शय है। जब दो जुदा चीजों का जिक्र किया जाए तो कायदा कुलिया क्या है? दरमियान में वाह लगाते हैं, ऐसी बात है। अरबी में वाह लगाते हैं, इंग्लिश में एंड लगा देते हैं या कोमा डाल देते हैं, ऐसी बात। इसके बगैर बात समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर हम दो अफराद बैठकर चाय पिए, तकी साहब के साथ क्या कहेंगे कि हफीज साहब और तकी साहब, और तकी साहब और लगाएंगे ना, और तकी साहब चाय पी रहे हैं, तो बात समझ में आ गई। अब अगर और मैं उड़ा दूं, कोई और उड़ा दे, कहे कि हफीज तकी चाय पी रहे हैं, तो पता ही लगेगा दो की बात हो रही। अब मेरी बात समझे? वाह और, वाह का माना और, जब और लगता है तो फिर फर्क और फासला हो जाता है कि ये और है और वो और है, ये जुदा है और वो जुदा है। जब फासला डालना हो तो और लगाया जाता है। लोगों, खुदा और है, मुस्तफा मखलूक होने के नाते और है, मगर आका को इतना बुलंद किया है कि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा अपने साथ जोड़ा है, अपने साथ जोड़ा है। वो वाओ को भी गवारा नहीं करता, ये भी गवारा नहीं करता कि कोई और भी कहे, कोई ये फासला भी गवारा नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां पर इल्लल्लाह की हा खत्म हो रही है, वहीं से मजमून रिसालत बगैर वाह के शुरू हो रहा है। अब मेरी बात समझे? चुनांचे आगे चलिए। ये दूसरा मरहला था हजूर के जिक्र की बुलंदी का, और ये लोगों से अभी हजम नहीं हो रहा। बाज लोगों से अभी हजम, भाई आप तो आशिक लोग हो, आपकी बात नहीं कर रहा, आप आशिक लोग हैं, मगर बाजों से हजम नहीं होता। अब अगला मरला सुनिए, वो कैसे हजम होगा? इससे बुलंद मरला वो क्या? तीसरे मानी में इसका मतलब कि वरफाना ला का जिक्र, के प्यारे हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तीसरे मरले में इसका माना दूसरे यानी इससे पहला जो मरला था उसमें क्या कि मेरा जिक्र न किया जाए जब तक साथ हाजी साहब मुस्तफा का जिक्र ना हो, तो मेरा जिक्र जायज ही नहीं, ना किया जाए, ना किया जाए। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, यहां पर एक सवाल पैदा होता है, बारी ताला तू हमें हुक्म देता है कि मेरा जिक्र तन्हा ना करो जब तक साथ मेरे महबूब का नाम और जिक्र ना हो, तो क्या तू खुद भी ऐसे करता है? क्या तू खुद भी मौला ऐसे करता? फरमाया हां मैं भी ऐसे करता हूं, आदम से पूछ लो, अपने बाबा आदम से पूछ लो, मैं भी ऐसे करता हूं, मैं भी ऐसे करता। आदम से पूछो, जब तौबा कबूल हुई थी आका अलैहिस्सलाम के वसीले से, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तो आलम खारिज में अभी वजूद ही नहीं दिया, महबूब को पैदा ही नहीं किया, तू कैसे जान गया? अर्ज किया मौला जब जन्नत में था तो जन्नत के कुल दरख्तों के हर हर पत्ते पर तेरे नाम के साथ मोहम्मद नाम लिखा था।
हूरों की आंखों की पुतलियों में एक तरफ अल्लाह एक तरफ मोहम्मद लिखा था। जन्नत के हर हर दरवाजे पर एक साइड पे अल्लाह और एक साइड पे मोहम्मद लिखा था। जन्नत की हर शय पर तेरे नाम के साथ नामे मोहम्मद था। फरमाया अपने बाबा आदम से पूछ लो और फिर अपनी बातों को देख लो। कलमा मुकम्मल नहीं होता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह के जब तक साथ मेरे मुस्तफा का नाम ना हो। नमाज नहीं होती जब तक साथ मेरे मुस्तफा का जिक्र ना हो। कलमा ने अजान मुकम्मल नहीं होती जब तक साथ मुस्तफा का जिक्र ना हो। खुतबा निकाह मुकम्मल नहीं होता जब तक साथ मुस्तफा का जिक्र ना हो। तो फरमाया लोगों इस मरले में तो ये है कि मेरा जिक्र ना किया जाए जब तक साथ तेरा जिक्र ना हो। अब अगला मरला सुनिए, वो क्या है? जालतों का जिक्रा, जालतो जिक्रा का जिक्री। प्यारे हबीब जो मेरा जिक्र करे शर्त है साथ तेरा जिक्र करे, लेकिन जो तन्हा तेरा जिक्र करे तेरा जिक्र ही मेरा जिक्र है। तेरा जिक्र ही। ये भी कहा जा सकता था कि खुदा का जिक्र खुदा का भी है मुस्तफा का भी है, और वह नहीं, जो मेरा जिक्र है मेरा ही है और अधूरा है। मुकम्मल तब होगा जब साथ मेरे मुस्तफा का जिक्र हो। मगर महबूब अगर कोई तन्हा मोहम्मद मोहम्मद जपे, भले मेरा नाम न ले, बस तेरा जिक्र करे, इन्नी जालतों का जिक्रा का जिक्री। प्यारे हबीबी जालतों जिक्रा का जिक्री। प्यारे हबीब हमने तेरा जिक्र ही अपना जिक्र कर दिया। अब जो सारी रात तेरा जिक्र करे, तेरे नाम के नारे बुलंद करे और सारी रात मोहम्मद मोहम्मद जपे, वो ये ना समझे कि उसे एक अजर मिलेगा। एक अजर तो मिलेगा मुस्तफा को याद किया, दूसरा अजर मिलेगा कि खुदा का जिक्र किया, खुदा का जिक्र किया। चलो यहां पर इसको भी छोड़ते आगे चलते हैं। आखिरी माना, और ये इससे भी बुलंद है, इससे भी देखिए ना, अल्लाह ने महबूब को एक स्टेप में फिर और ये जो मरले है ना, जिसकी जो समझ में है उसमें गुम हो जाए, जिसकी जो समझ में आए उसमें गुम हो जाए। कुछ लोग सिर्फ नबूवत और रिसालत के तौर पर हजूर को मानते हैं, तो उनको उसमें गुम कर दिया कि चलो इसमें गुम हो जाओ, सबसे बड़े। कुछ उसके ऊपर की बात समझते, उनको इधर गुम कर दिया कि जब भी मेरा नाम लो तो साथ मेरे महबूब का नाम लो। और कुछ उसके ऊपर की बात समझने की भी सलाहियत रखते हैं, उनके लिए फरमाया कि लोगों राज की बात सुनो, मेरा जिक्र अधूरा है जब तक मुस्तफा का नाम ना आए, मगर मुस्तफा का जिक्र आ गया तो ये जिक्र कामिल है, ये जिक्र कामिल है। अब आखिरी मरला उसका बयान सुनिए, उसका बयान वो ये ताना के तेरा जिक्र मेरा जिक्र है। अब यहां पर फरमाया ऐ जालतों का जिक्र ही महबूब तेरा जिक्र नहीं, तू खुद मेरा जिक्र है, तेरा वजूद मेरा जिक्र है, तेरी चाल ढाल मेरा जिक्र है, तेरी जुल्फों को तकना मेरा जिक्र है, तेरी जुल्फों के कुंडल में मदहोश हो जाना मेरा जिक्र है। जो कोई तेरी जुल्फों को तके ये मेरा जिक्र है। किसी आशिक ने कहा कि कोई जुल्फ छल्ले वे छल्ले, जुल्फ माही छल्ले वे छल्ले, सारा जग सोना मेरे मदनी तो तल्ले वे तल्ले। और गोलरे का ताजदार बोला कि कोई मिसल नहीं ढोल, चुप कर मेहर अली, इथा जा नहीं बोलन दी, इथा जा नहीं बोलन दी। फरमाया महबूब तू खुद हमारा जिक्र है, तुझे तकना हमारा जिक्र है, तुझे सोचना मेरा जिक्र है, तेरे ख्यालों में रहना मेरा जिक्र है, तेरी जुल्फों को तकना मेरा जिक्र है, तेरे कुंडल में मदहोश हो जाना मेरा जिक्र है, तेरे लबो रुखसार को तकना मेरा जिक्र है, तेरी चाल ढाल मेरा जिक्र है, तेरी मदीने की निस्बत तेरे साथ है, मदीने के ख्यालों में खोए रहना, मदीने की गलियों में गुम रहना मेरा जिक्र है।
और एक और बात समझे, यहां पर एक और बात समझे, हजूर की हर निस्बत अल्लाह का जिक्र है। हजूर की जात की हर निस्बत अल्लाह का जिक्र है। हजरत कतादा बयान करते हैं, हजरत कतादा बयान करते कि हजूर खुद भी अल्लाह का जिक्र, हजूर के सहाबा भी अल्लाह का जिक्र, हजूर के सहाबा भी अल्लाह का जिक्र। और फिर बयान फरमाया हजूर खुद भी अल्लाह का जिक्र और हजूर की आल भी अल्लाह का जिक्र, हजूर की आल भी अल्लाह का जिक्र। फिर और आगे बढ़े, ये दर्जनों तुरक से हदीस मौजूद है, मेरे पास वक्त नहीं कि हवाले याद दूं। फिर आगे बढ़े, फरमाया कि हजूर खुद हजूर को तकना, खुद वजूद मुस्तफा अल्लाह का जिक्र और हजूर की उम्मत का हर वली अल्लाह का जिक्र, हर वली अल्लाह का जिक्र, वलियों को तकना अल्लाह का जिक्र, गौस और कुतब का अदब करना अल्लाह का जिक्र, सहाबा का अदब करना अल्लाह का जिक्र, आले रसूल का अदब करना अल्लाह का जिक्र। क्यों कि मुस्तफा वजूद मोहम्मद अल्लाह का जिक्र, तो मोहम्मद के वजूद से जो मुताल्लिक हो गया हर निस्बत अल्लाह का जिक्र। अगर किसी की समझ में ये बात ना आए, किसी की समझ में ये बात ना आए तो वो कुरान से पूछ ले। सिर्फ एक हवाला देता हूं, इस पर कई दलाइल कुरान ही से बयान किए जा सकते हैं, मगर एक दलील देता हूं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि ततबैनुल कुलूब, कि लोगों सुन लो, जान लो कि ये अल्लाह ही का जिक्र है जिससे दिलों को सुकून मिलता है, जिससे दिलों को इत्मीनान मिलता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया कि वो अल्लाह का जिक्र क्या है जिससे दिलों को सुकून मिलता है, तो फरमाया हुआ मोहम्मद, अल्लाह का जिक्र मोहम्मद है, अल्लाह का जिक्र मोहम्मद है। हम हर नमाज में पढ़ते ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पढ़ते हैं ना शाह साहब कि बारी ताला हमें सिराते मुस्तकीम दिखा, तर्जमा हम कर देते हैं सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता है क्या, सीधा रास्ता है क्या? पूछा गया कि ये सिराते मुस्तकीम क्या है, फरमाया हुआ मोहम्मद, सिराते मुस्तकीम मोहम्मद है। हर नमाजी हर रकात में दुआ करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, के बारी ताला सिराते मुस्तकीम दिखा, गोया हर नमाजी हजूर का आशिक बने तो नमाज है। और वो आशिक बनकर ये कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला है सिराते मुस्तकीम दिखा, यानी अपने महबूब की अज़मत दिखा, अपने महबूब की रिफत दिखा, अपने महबूब के जलवे दिखा। सिराते मुस्तकीम जाते मोहम्मद है, बैतुल्लाह जाते मोहम्मद है, फजलुल्लाह जाते मोहम्मद है, अल्लाह का ताल्लुक जाते मोहम्मद है, अल्लाह की मोहब्बत जाते मोहम्मद है। अरे एक खुदा को छोड़ दो, बाकी हर शय हजूर के मुताल्लिक है, वो मोहम्मद है। वलियों का वजीफा क्या है, वली वली बनते किस तरह, इस वजीफे से कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद गोलेंदे गुजर गई। जो सारी जिंदगी अहद अहमद अहमद पुकारे और मोहम्मद मोहम्मद पुकारे, तो जाते मोहम्मद बंदे को अल्लाह से मिला देती, बंदे को अल्लाह से मिला देती है। और एक बड़ी अजीब बात है, इन पर तवज्जो है और आप हैरान रह जाएंगे ये बात सुन के। शाह साहब आपके लिए भी तोहफा, आप भी क्या याद करेंगे, ये जो अब मैं आपको तोहफा देने लगा हूं, इससे कबल आपने ये बात नहीं सुनी होगी। हर जायज और नेक काम शुरू करने से पहले अब क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना। अब इसका तर्जमा करें, तर्जमा क्या? अल्लाह के नाम से शुरू, ऐसी बात है, अल्लाह के, अल्लाह से शुरू क्यों नहीं? जो कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह, जो कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह, तो ये क्यों नहीं बिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि अल्लाह से शुरू, अल्लाह
से शुरू। ये क्यों कहते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह से शुरू क्यों नहीं करते? अल्लाह के इस्म से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के इस्म से शुरू। भाई इस्म है, खुदा तो नहीं। बोलिए, खुदा तो नहीं। इस्म है, खुदा नहीं है। मगर हम हमेशा बरकत किसकी मांगते हैं? डायरेक्ट अल्लाह की नहीं है। अल्लाह की बरकत मगर डायरेक्ट नहीं मांगते। हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इस्म से शुरू। अल्लाह के इस्म। लोगों जरा गौर करो, इस्म क्या शय है? इस्म कि अल्लाह के इस्म से शुरू। इस्म का लफ्जी माना होता है नाम। इस्म सम्मा सम्मीयुन, ये मुसम्मा, ये कि इसका मतलब क्या होता है? जिससे कोई पहचाना जाए। इस्म का माना क्या? जिससे कोई पहचाना जाए। जिससे कोई पहचाना जाए उसे इस्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। तो जब कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इस्म से शुरू। इस्म से मुराद वजूद मोहम्मद है। खुदा नजर नहीं आता, खुदा की पहचान दरे इन्नका लतहदी इला सिरातिकल मुस्तकीम। प्यारे हबीब, हमने तुझको इसीलिए भेजा है, इसीलिए भेजा है कि गुमराहों को पकड़ पकड़ के खुदा आशना कर दे, खुदा की पहचान करवा दे। इस्म कहते हैं जिससे कोई पहचाना जाए। ये जो इस्म है जिससे रब पहचाना जाता है वो मुकामे मोहम्मद है। वो क्या है? मुकामे मोहम्मद है। तो जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इस्म से शुरू, इसका मतलब ये हुआ, अल्लामा हिजर अस्कलानी बयान करते, इससे मुराद ये हुआ कि अल्लाह के मोहम्मद की बरकत से शुरू, कि जिसने अल्लाह की पहचान करवाई। इस्म मुकामे मुस्तफा है। अल्लाह का इस्म जिसे अल्लाह की पहचान हो वो मुकामे मुस्तफा है। तो मतलब ये हुआ कि जब भी हम पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब क्या? कि अल्लाह के मोहम्मद से शुरू, अल्लाह के मोहम्मद से शुरू। अब एंड पर मैं मैसेज के तौर पर एक बात बयान करने वाला हूं कि कायनात की इब्तदा भी हुई। कायनात की, इंसानियत की जब इब्तदा हुई, आप जानते कहां से हुई? आलम अरवा में एक वाकया हुआ। आलम अरवा में एक वाकया हुआ। ये चिट आया है कि विलादत के कुछ वाकयात बयान कर दें। अब खिताब का जो टाइम मुकम्मल हो चुका है, इंशाअल्लाह हजरत साहब आपने दिया है, आपने इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो विलादत के हवाले से भी मौजू बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब इतना वक्त नहीं कि इस पर मैं एक दो बात करने से बात मुकम्मल नहीं होगी। ये गली ऐसी है जो इसमें दाखिल हो गया फिर खुद को भूल जाता, खुद को भूल। अल्लाह भी जब फरमाता कि पैदा होने वाले की कसम, पैदा होने वाले की कसम। तो जब हम इस विलादत के वाकया में दाखिल होंगे तो फिर मन नहीं चाहेगा कि वापस आए। तो बहरहाल अब एंड पर मैं बात ये बयान कर रहा कि ये जो वरफ़अना लका जिक्र का एक माना मुकामे महमूद भी है। यहां पर हम खत्म करते हैं। क्या है मुकामे महमूद? कि हमने आपका जिक्र इस तरह बुलंद कर दिया कि प्यारे हबीब आपको मुकामे महमूद अता कर दिया। अब यहां पर मैसेज के तौर पर याद करना चाहता हूं कि मुकामे महमूद क्या है। यही सुनते हैं ना कि अल्लाह की कुर्सी के साथ एक कुर्सी है, अल्लाह की कुर्सी के साथ एक कुर्सी है, वो है मुकामे महमूद। और महमूद इसलिए कहते हैं कि जब हजूर वहां पर खड़े होंगे तो हर कोई हजूर की तारीफ करेगा, हजूर की तारीफ करेगा। ये तो सुनते रहते हैं ना, मगर आज सुने कि ये जो 7 कुर्सी होगी ये तो हजूर का मुकाम है, मुकामे महमूद नहीं है। ये अल्लामा हिजर अस्कलानी बयान करते हैं। वो तो वैसे हजूर का मुकाम है, वहां पर बिठाया जाएगा। तो मुकामे महमूद क्या है वो बयान करते। मुकामे महमूद लोगों ये है कि अल्लाह ताला जिस कुर्सी पर खुद अपनी शान के लायक, अपनी शान के लायक बैठा होगा, उसी कुर्सी पर अपने पहलू में अपने महबूब को बिठाएगा। ज़ालिकल मुकामल महबूब, ये है मुकामे महमूद।
अब अगर किसी को यह बात समझ में ना आए कि भाई कादरी साहब आए थे, हजूर के जिक्र को बुलंद करते 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 अल्लाह के साथ मिला दिया और अल्लाह के साथ बिठा दिया, अल्लाह के साथ बिठा दिया। मेरी बात सुन लें कि हम साथ मिलाने वाले, हमारे शेख अक्सर ये फरमाते हैं हजूर शेखुल इस्लाम कि हम मिलाने वाले, हजूर को अल्लाह से मिलाने वाले कौन होते हैं? हम तो ये कहते हैं अल्लाह ने जुदा ही कब किया, हमें ये तो बता दो अल्लाह ने जुदा ही कब किया है। वो तो हर लम्हे जोड़े रखता है, वो तो कहता है जिक्र ही मेरा नहीं होता जब तक मेरे महबूब का जिक्र साथ न जुड़े, अदब मेरा नहीं होता जब तक मुस्तफा का अदब ना हो, इताअत मेरी नहीं होती जब तक मुस्तफा की इताअत ना हो, बैत मेरी नहीं होती जब तक मुस्तफा की बैत ना हो। मुस्तफा का मारना मेरा मारना, मुस्तफा का बोलना, ज़बान मुस्तफा की कलाम मेरा। मगर जो कहे कि भाई साथ बिठा दिया शिर्क हो गया, मुझको ये बताएं, अगर बाप अपने बेटे को साथ बिठा ले तो बेटा बाप हो जाएगा? बोलिए। उस्ताद शागिर्द को, शाह साहब अपने साथ बिठा ले तो शागिर्द उस्ताद हो जाएगा? शेख अपने मुरीद को शफकत से अपने पहलू में साथ बिठा ले तो क्या मुरीद खुद शेख हो जाएगा? नहीं, मुरीद मुरीद रहेगा, शेख बाप बाप रहेगा और बेटा उस्ताद उस्ताद रहेगा और शागिर्द शागिर्द रहेगा। इसी तरह जब रब ताला अपने महबूब को अपने पहलू में साथ बिठाएगा तो खुदा खुदा रहेगा, मुस्तफा मुस्तफा रहेगा, कोई शिर्क नहीं होगा, कोई शिर्क नहीं होगा। अब यहां पर एक मैसेज सुनिए, अब यहां पर बैंड कराओ कि लोगों अगर चाहते हो कि ईमान नसीब हो, वक्त के फितनों से बचाओ, चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों का अकीदा सवर जाए और तुम्हारी नस्लों का अकीदा बचा रहे, उसका तरीका यह है कि अपनी नस्लों को 3 मोहब्बतें सिखाओ। ये तरीके मिनहाजुल कुरान का मैसेज है, ये हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का मैसेज है। 3 मोहब्बतें सिखाओ अपनी नस्लों को। जिस औलाद के कल्ब में, सीनों में ये 3 मोहब्बतें आ गई, दुनिया के फितने उनको गुमराह नहीं कर सकते। वो 3 मोहब्बतें क्या हैं? याका की हदीस भी है। सबसे पहले रसूल की मोहब्बत सिखाओ, अपनी नस्लों को रसूल की मोहब्बत सिखाओ, और फिर उसके बाद रसूल की आल की मोहब्बत सिखाओ, रसूल की आल की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरी मोहब्बत कुरान की मोहब्बत सिखाओ। इन 3 मोहब्बतों को अपनी नस्लों के अंदर घोल दो, पिला दो, वो वक्त के फितनों से महफूज हो जाएंगे। तहरीके मिनहाजुल कुरान का मैसेज ये है कि लोगों आओ हजूर से जुड़ जाओ, हजूर से मोहब्बत करो, हजूर के गुण गाओ, हजूर के चर्चे करो, धूम मचा दो। ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये अहले ईमान जो अहले ताल्लुक हैं उनकी खुशी का महीना है। आपके जाहिर से, बातिन से, अंग अंग से मालूम होना चाहिए कि आप कितने खुश हैं, इतने खुश नजर आए कि जैसे कायनात की सारी खुशियां सिमट कर आपकी झोली में आ गिरी है। इस तरह का माहौल दो अपनी औलादों को, हजूर की मोहब्बत सिखाओ, हजूर की मोहब्बत में फना हो जाओ, हजूर के ताल्लुक में फना हो जाओ। हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आपकी जिंदगी का फरमाया, खुद फरमाते के लोगों मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं इसीलिए जिंदा हूं, इसीलिए मर जाऊंगा कि इस नौजवान नस्लों के सीनों में मोहब्बत और इश्क़ मुस्तफ़ा अंबर जला दूं। ये वक्त के फितनों से बचे और इस तरह बचे कि मकीने गुंबदे खजरा पर इनकी निगाहें मरकूज हो जाएं। दुनिया के हसीन मोहब्बत के लायक नहीं है लोगों, मोहब्बत के लायक सिर्फ मेरा कमली वाला है, मोहब्बत के लायक मेरे मुस्तफा की जुल्फे हैं, मोहब्बत के लायक हजूर की मुस्कुराहटें हैं, मोहब्बत के लायक हजूर की करम नवाजियां है। हजूर की शफकतों को तको, हजूर की करम नवाजियों को तको। लोगों मोहब्बत वो है जो कमली वाले, अदब वो है जो कमली वाले का है, इश्क वो है जो कमली वाले का है। और दुनिया की मोहब्बत कोई शय नहीं, दुनिया फानी शय है, बाकी सब कुछ दजल है, फरेब है। अब एंड यहां पर करता हूं कि मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, सचियां कमली वाले दिया जा रही।
अल्लाह ताला आप सबका भला करे, आपका सीना मदीना बनाए, यहां से कोई खाली हाथ लौट के न जाए, हजूर की मोहब्बत में गुम हो जाए, हजूर के ताल्लुक में फना हो जाए, दुनिया का हिर्स, दुनिया का लालच, दुनिया की तबाह से बाहर आए, हजूर से जुड़ के रहे। यही जिंदगी है, यही मकसद जिंदगी है, और जिसको ये मिल गई उसे जिंदगी का मकसद मिल गया। वमा अलैना इल्लल